हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सागर शर्मा क्लासेस। आज हम आपके लिए लेके आए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लॉजेज। क्या क्या क्लॉजेज होते हैं जब आप एक मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो, तो इंश्योरेंस कंपनी या इंश्योरर और जो दूसरी पार्टी है इंश्योर्ड, वो आपस में क्या क्या पॉलिसीज़ के क्लॉजेज ले सकती है, क्या क्या उनको ऑप्शंस मिलते हैं मरीन इंश्योरेंस के केस में। तो व्हाट इज़ एन मरीन इंश्योरेंस? मरीन इंश्योरेंस क्या है? ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी होता है। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? जितना एक्चुअल में लॉस हुआ है आपको, उतना आपको इंश्योरेंस कंपनी आपका लॉस बियर करने में हेल्प करती है। इट इज़ एन एश्योरेंस दैट द गुड्स डिस्पैच्ड फ्रॉम द कंट्री ऑफ ऑरिजिन टू द लैंड ऑफ डेस्टिनेशन आर इंश्योर्ड। इसमें आप शिप्स का लॉस और डैमेज कवर कर सकते हो, कार्गो का, टर्मिनल्स का, एंड इंक्लूड्स एनी अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बाई विच गुड्स आर ट्रांसफर्ड। तो जो आपका पॉइंट ऑफ ओरिजिन है और फाइनल डेस्टिनेशन है, उनके बीच में जो भी रिस्क हैं वो आप मरीन इंश्योरेंस में कवर करा सकते हो। क्या क्या क्लॉजेज आपको देखने को मिलते हैं मरीन इंश्योरेंस के अंडर? मेमोरेंडम क्लॉज, असाइनमेंट क्लॉज, वेवर क्लॉज, प्रीमियम क्लॉज, नेम ऑफ द मास्टर, टच एंड डेविएशन क्लॉज। ये सब क्या होते हैं अभी हम आपको डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा कुछ और भी क्लॉजेज हैं: वैल्यूएशन क्लॉज, एट एंड फ्रॉम क्लॉज, स्यू एंड लेबर क्लॉज, वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज, टच एंड स्टे क्लॉज, री इंश्योरेंस क्लॉज, नेम ऑफ द वेसल, रनिंग डाउन क्लॉज, और आपका होता है कोलाइजन, जिसको रनिंग डाउन क्लॉज भी बोलते हैं, और इंच मारे क्लॉज। अब इन सबको डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले वैल्यूएशन क्लॉज क्या होता है? इसमें जो पॉलिसी में अगर आपने वैल्यूएशन क्लॉज ले रखा है तो उसमें वैल्यू ऑफ द सब्जेक्ट इज गिवन। वैल्यू कैसे एग्री करते हैं? जो दोनों पार्टी हैं, इंश्योरर और इंश्योर्ड, वो आपस में करते हैं। इन केस ऑफ लॉस और डैमेज द कंपनसेशन विल नॉट एक्सीड द अमाउंट गिवन इन द पॉलिसी। ये इस वैल्यूएशन क्लॉज की खास बात होती है। इफ द वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज टू बी डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ लॉस, देन दिस कॉलम इज लेफ्ट ब्लैंक। सेकेंड क्लॉज है एट एंड फ्रॉम क्लॉज। एट एंड फ्रॉम जैसे नाम से ही क्लियर है, जिस पोर्ट से लेके, तो जहाँ से, जैसे मान लीजिए इफ़ इंश्योरेंस पॉलिसी स्टेट्स द वर्ड्स एट एंड फ्रॉम मद्रास, it means the risk is covered when the ship is at Madras port and also when it leaves this port. This clause applies to hull and freight insurance. थर्ड क्लॉज है आपका sue and labor clause. This clause enables the insured and the insurer in trying to save the subject matter of insurance from any type of loss. ये पॉलिसी सारे लॉसेज को कवर करती है। If the insured spends some money in an attempt to save the goods from an impending loss, he can recover this amount from the insurer also. The act of saving the subject matter on minimizing loss does not amount to deviation and the contract will not be void. तो ये जो sue and labor clause है, ये सारे लॉसेज को कवर करता है, और अगर इंश्योर्ड ने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए कुछ खर्चे भी कर दिए हैं तो वो भी वो इंश्योरर से रिकवर कर सकता है। तो ये आपको sue and labor clause में देखने को मिलता है अंडर द मरीन इंश्योरेंस। फोर्थ वन इज वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज। नाम से ही क्लियर है कि आपका जो होम कंट्री है, होम से लेके जो डेस्टिनेशन कंट्री है, वहाँ के वेयर हाउस से लेके वहाँ के वेयर हाउस तक जहाँ माल पहुँचाना है, इसमें सारे रिस्क कवर किए जाते हैं। दिस क्लॉज कवर्स द रिस्क फ्रॉम द वेयर हाउस ऑफ द शिपर और कंसाइनर टू द वेयर हाउस एट द डेस्टिनेशन। If the cargo is to be brought from the hinterland to the port, one marine policy will cover the risk at land and also at sea. सॉरी। तो इस तरीके के क्लॉज में आप दो पॉलिसीज भी ले सकते हैं, एक जो आपके एट लैंड रिस्क कवर करेगी और एक आपके एट सी वाले। तो ये वेयर हाउस टू वेयर हाउस क्लॉज है। फोर्थ वन इज चेंज ऑफ वॉयज। कभी कभी क्या होता है, शिप से आप अपना सामान भेज रहे हो, किसी कंडीशन से आपको अपने वॉयज का डेस्टिनेशन या रूट वगैरह चेंज करना पड़ता है। तो आप जब तक आपके पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं है, शिप जो आपका क्रू है, तो इंश्योरेंस कंपनी उसका क्लेम देने से मना कर सकती है। अगर आप जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हो कि आपने अपनी वॉयज का डेस्टिनेशन या रूट क्यों चेंज किया है, तो आपको इंश्योरर अपनी लायबिलिटी से रिलीव हो सकता है। टच एंड स्टे क्लॉज। द शिप गुड गो एंड स्टे ओनली एट दोज पोर्ट्स विच आर मेंशन्ड इन द पॉलिसी। शिप केवल उन्हीं पोर्ट्स पे जाएगा जो पॉलिसी में मेंशन कर रखे हैं। इन केस द पोर्ट्स आर नॉट मेंशन्ड, देन द शिप शुड टेक द कस्टमरी रूट एंड स्टे एट द पोर्ट कमिंग ऑन दैट रूट ओनली। If the ship goes to any other port, it will amount to deviation. The calling at ports must be for justifiable reasons. अगर आप और किसी पोर्ट पे जा रहे हो तो उसके justifiable reasons होने चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। नेक्स्ट है आपका इंच मारी क्लॉज। इंच मारी क्लॉज क्या होता है?
अंडर दिस क्लॉज एनी लॉस कॉज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द मास्टर और अ क्रू मेंबर इज ऑल्सो कवर्ड। अगर जो शिप मास्टर है या क्रू मेंबर्स हैं उनकी नेग्लिजेंस की वजह से कोई लॉस हुआ है तो वो इंश्योरेंस कंपनी आपको दे सकती है। एक फेमस केस हुआ था इंच मारे का इन 1857। इसमें क्या हुआ था, दिस शिप वाज डैमेज्ड बाय द नेग्लिजेंस ऑफ द क्रू एंड द इंश्योरर कुड नॉट गेट द क्लेम फॉर डैमेजेज बिकॉज इट वाज नॉट कवर्ड अंडर द पेरिल्स ऑफ द सी। लेटर अगर अंडर राइटर्स की बात करें तो दिस क्लॉज इन मरीन इंश्योरेंस हमने फिर से इसको शामिल कर लिया था। नेक्स्ट है मेमोरेंडम क्लॉज। समटाइम्स जो पेरिसेबल गुड्स होते हैं वो सब्जेक्ट मैटर हो सकते हैं इंश्योरेंस के, तो मेमोरेंडम क्लॉज होता है वो सेव करता है इंश्योरर को फ्रॉम पेइंग स्मॉल लॉसेज ऑफ पेरिसेबल गुड्स। जो स्मॉल लॉसेज हैं उनके लिए इंश्योरर आपका जिम्मेदार नहीं है। However, if there is a general loss or the ship is stranded, the insurer will be liable to pay the loss. नेक्स्ट है असाइनमेंट लॉस। असाइनमेंट लॉस क्या होता है, ए मराइन पॉलिसी इज असाइनेबल अनलेस इट कंटेन्स टर्म्स एक्सप्रेसली प्रोहिबिटिंग असाइनमेंट। इट मे बी असाइंड आइदर बिफोर और आफ्टर लॉस, असाइंड फ्रीली टू एनी पर्सन हैविंग इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर फॉर कार्गो नॉट फॉर हल। तो असाइनमेंट क्लॉज आप असाइन कर सकते हो अपनी पॉलिसी को अगर वो एक आपका प्रोहिबिटिंग असाइनमेंट नहीं है और पॉलिसी में मेंशन्ड है और जिसको कर रहे हो उसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए कार्गो में, नॉट फॉर हल। नेक्स्ट है लॉस्ट और नॉट लॉस्ट क्लॉज। इसमें अगर आपका शिप लॉस्ट हो जाता है द इंश्योरर विल पे इवन इफ द लॉस इंश्योर्ड अगेंस्ट हैज अकर्ड प्रायर टू द इफेक्टिव ऑफ द इंश्योरेंस। द कंपनी वुड ऑफ कोर्स नॉट बी लाइबल इफ द पॉलिसी होल्डर न्यू दैट द लॉस हैड अकर्ड व्हेन ऑर्डरिंग द इंश्योरेंस। मतलब आपको कोई इंश्योरेंस से पहले भी लॉस अगर होने वाला है उसके बारे में अभी आपको पता नहीं है इंश्योर्ड को, तो उस वो भी इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पर लाइबल है, लेकिन बस इंश्योर्ड को पता नहीं होना चाहिए, ये इसकी कंडीशन है। नेक्स्ट है रनिंग डाउन और आपका कोलाइजन क्लॉज। रनिंग डाउन क्लॉज इन मैरीन इंश्योरेंस और 3/4 कोलाइजन लाइबिलिटी क्लॉज इन मरीन इंश्योरेंस ऑफर्स अ शिप ओनर सम काइंड ऑफ कवरेज विच इज नेसेसरी in case of third party liability in the event of a collision. It is a clause within the marine insurance policy that offers legal coverage if the insured vessel collides with another vessel. अगर आपका जहाज किसी दूसरे जहाज से टकरा जाता है तो इंश्योरेंस कंपनी वहाँ पे आपको क्लेम दे सकती है और वो थर्ड पार्टी से लाइबल रहता है, उसमें वो रिकवर भी कर सकती है। टच एंड डेविएशन क्लॉज। फॉर इंस्टेंस द शिप में नीड टू मेक अ डेटोर ड्यू टू बैड वेदर और टू अवॉइड पायरेट्स। However, it is important to note that not all deviations are covered under deviation clause of marine insurance. अगर किसी भी रीजन से आपको अपना रूट वगैरह चेंज करना पड़ रहा है, डेविएट करना पड़ रहा है, तो आपको ये एप्लीकेबल हो सकता है, इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे दे, लेकिन उसके लिए आपको जस्टिफाइड रीजन्स देने पड़ेंगे। नेक्स्ट होता है री इंश्योरेंस क्लॉज। द इंश्योरर अंडर अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मरीन इंश्योरेंस हैज एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन हिज रिस्क एंड मे री इंश्योर इन रेस्पेक्ट ऑफ इट unless the policy otherwise provides. The original assured has no right or interest in respect of such reinsurance. नेक्स्ट नेम ऑफ द वेसल क्लॉज। ये सबसे सिंपल है, इसमें उसका नेम में वेसल का मास्टर कौन है मेंशन रहता है। इन केस ऑफ कार्गो वेसल कैन नॉट बी चेंज्ड, इट कैन ओनली बी चेंज्ड आफ्टर परमिशन ऑफ अंडर राइटर। लास्ट क्लॉज है आपका वेवर क्लॉज। वेवर क्लॉज क्या कहता है, सप्लीमेंट ऑफ स्यू एंड लेबर क्लॉज। इंश्योर्ड एंड इंश्योर्ड टेक स्टेप्स फॉर मिटिगेशन ऑफ लॉस। जैसा कि नॉर्मल इंश्योरेंस में भी होता है, फायर इंश्योरेंस में, कि आपने जो लॉस हो रहा है उसको मिटिगेट करने के लिए क्या क्या रीजंस लिए हैं, क्या क्या कॉजेज लिए हैं, वो सब आपको देखना पड़ेगा। प्रीमियम क्लॉज और कंसीडरेशन क्लॉज क्या होता है, इंश्योर्ड कैन पे द प्रीमियम एंड इंश्योर्ड विल असाइन द पॉलिसी। तो यही थे आपके सारे इंपॉर्टेंट क्लॉजेज जो आपको मरीन इंश्योरेंस पॉलिसी में देखने को मिलते हैं। फिर भी अगर कोई क्लॉज आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट में, वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।